पीटीआई रेडियो के तमाम नादरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। जी तो नादरीन, इरशाद भट्टी साहब ने लाइव शो में गरीदा फरूकी की ऐसी ज़बरदस्त छितरोल की कि वो अपना सा मुंह लेके बैठी रही और एक मानी खेज मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रही। तो आइए पहले इरशाद भट्टी की वीडियो और गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। जाहिर है अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नहीं, क्योंकि जाहिर है 9 मई है और 9 मई का जब तक 9 मई हल नहीं हो जाता या 9 मई के से आगे नहीं ये मुल्क बढ़ जाता तो बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ की तरफ आना। और 9 मई का अदालतों ने हल करना है जाहिर है, और इसमें जब ये सज़ाएं मिल जाएंगी, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी तो फिर इसके बाद आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। आपको पता है कि हुकूमत बेनिफिशरी है इस लड़ाई की, वो कभी नहीं चाहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त क्या है, और वो आपको पता है कि वो इस वक्त विक्टिम है बहुत सारी चीज़ों पे। 9 मई को अगर साइड पे रखें, 9 मई तो ज़ाहिर है अब अदालतों में मुकदमे चलने शुरू हो गए हैं, जिन्होंने किया उनको सजाएं मिलेंगी। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वापस आती है, सियासी स्पेस उसको मिलती है बाकायदा, तो वो भी इस हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। इमरान खान बाहर निकलते हैं, वो इस हुकूमत के लिए मौत है। तो ज़ाहिर है एक अजीब से डेड लॉक सी सिचुएशन है और लीडर लेस है ये मुल्क। यानी जो इक़्तिदार में है उनका कोई वो नहीं है, कोई बर्थ वो है ही नहीं, उनकी रेट ही नहीं है। और जो अपोजिशन में हैं, जिनका मैंडेट है, वो अपने मुश्किलात में पड़े हुए हैं। तो ज़ाहिर है इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन है, अजीब सा डेड लॉक इससे निकलता हुआ अभी कोई तरह कह चुकी हैं कि ये सियासी गंद है, हमने इसकी सफाई करनी है, वो भी आपके सामने है। अब इन हालात में एक सुना जा रहा था कि शायद कोई बातचीत का दरवाज़ा खुले, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 26 नवंबर जो हुकूमत ने एक जबर किया, जुल्म किया निहत्ते लोगों पर, और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में भी वो लोग थे जो मुज़ाकरात के हामी, जैसे अली मोहम्मद खान है, जैसे असद कैसर है, जैसे सलमान अकरम राजा है, जैसे अली अमीन गंडापुर शुरू से ही कोशिश करते रहे वो हैं, तो उमर अयूब है। तो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई और पहली दफ़ा उस कमेटी से ये मुतालबा निकाला कि ये मैंडेट चोर हैं या ये डाकू हैं या लुटेरे हैं या ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ ग्रुप है। तो ये निकाल के 2 मुतालबे रखे कि एक वही कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत ने क्या, बेचारी ने, हुकूमत के पास क्या कुछ है। हुकूमत के पास एक तो वो मुज़ाकरात करेगी नहीं, दूसरा उसके पास है कुछ नहीं, तीसरा वो बेनिफिशरी इस लड़ाई की, चौथे आपको मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बता चुका हूँ कि जो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान सबसे ज़्यादा बेजार बैठे हैं, क्योंकि इमरान खान की जो लेटेस्ट गुफ्तगू आई है वो उसके चंद पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। वो इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है आज, और ये तासर उसको बिल्कुल गलत कर दिया। हालांकि मैं तो इसके हक में हूं कि बातचीत से ही निकलना है रास्ता, मुज़ाकरात से ही निकलना है रास्ता, मुकदमे अदालतों से निकलेंगे, बरी जो होंगे 9 मई का फैसला हो। जी तो नादरीन, आपने इरशाद भट्टी साहब की गुफ्तगू भी सुनी और उधर एक खातून के फेस एक्सप्रेशन भी देखे। ये वही गरीदा फरूकी हैं कि सच इनके पास से छू कर भी नहीं गुजरा और ये माउथ पीस बनी रही हैं। और ऐसे लोग सहाफत के मुंह पर एक कलंक हैं, एक कालक हैं, जिन्होंने कभी सच बोला ही नहीं है और वो कुछ सियासी किरदारों के और ताकतवरों के लिखे हुए और दिए हुए बयानिए को ही प्रमोट करती हैं। लेकिन जज और ज्यूरी अब 25 करोड़ अवाम हैं, उन्हें सब पता है कि सच कौन बोलता है और झूठ कौन बोलता है। तो झूठ एक गिलादत है, गिलादत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये मेरे मुंह से निकल गया कि मोहतरमा गलीज़ा फ़रूकी साहबा, तो इस पर मैं माजरत खा हूँ। तो पीटीआई रेडियो के तमाम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब बदर मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।